जी वो बेटा तू शायद जानता है जो मैं कहना चाहता हूं। देख बेटा, सब कुछ अब तेरे हाथ में। तुझे जो भी फैसला करना है तो देखो, मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसला करूं। बच्चों की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में जो भी हालात हुए हैं वो इस घर से जाते जाते शायद किसी की जान लेके जाएंगे। क्या हो गया अबू, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है। पानी लाई थी आपके लिए। सुनारा चली जाओ यहां से, मेरा मूड बहुत ही खराब है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। पता है भाई साहब, लेकिन बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई थी कि आपने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। हाँ, इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अब देखे, साबिर भाई को ना अजीम की शादी के बारे में शुरू दिन से पता था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया, बल्कि उल्टा अजीम का साथ दिया। अजीम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, और फिर अल्लाह पाक ने हाशिम को अपने पास बुला लिया तो जबीन की जिंदगी बर्बाद हो गई, और अब कासिम की वजह से मानूर की जिंदगी दांव पर लगी है। इन लोगों को हमारी खुशियों को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। तौबा तौबा, इतना बड़ा हादसा हो गया इनके साथ, लेकिन फिर भी साबिर भाई और राजदा बहन बाज नहीं आ रहे। अल्लाह ने उनके बेटे को छीन लिया, पर उन्हें सबक नहीं मिला। और अम्मा भी और अब्बा भी, उनको देखिए जरा, उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सारा खाना पीना उठना बैठना उनके साथ है। क्या आप उनके बेटे नहीं है? आपका एहसास नहीं है किसी को भी? तो जब इन लोगों को देखती हूं ना, तो मेरे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं इनके लिए। जिस तरह हम बर्बाद हुए, अल्लाह इनको बर्बाद करे, तिल तिल के मरे ये लोग। बस हो सुनारा, बस। ये मत भूलना कि जिनको तुम बद्दुआएं दे रही हो वो हमारा ही खून है। अब चली जाओ यहां से। मैंने कहा चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं अपने आपे से निकल आऊं। थापा, खामखा आग लगाना है। अभी मैं कह रहा हूं ना, मूड नहीं हो रहा मेरा। हाँ, कैंसिल कर दो सब। चला मेरी मेरी मैं कह रहा हूं मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो। मेरी तबीयत सही नहीं है, हैं? जरूरी है तो मैं क्या करूं? कहला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा क्लाइंट? बोलो। हाँ ठीक है। डार्लिंग, क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आपको हमारी तबीयत का कभी पता ही नहीं चला, ये बात तो सच है ना। न शादी से पहले तुम्हें पता था, न शादी के बाद। अच्छा, तो अब आप मुझ पर टॉन्ट कर रहे हैं? अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी जान, अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तो सारी तवज्जो हमेशा आप पे थी, और है और रहेगी। Really? हाँ नो स्वीटहार्ट। बात सुनो, रोमांटिक कर दिया तुमने मूड। वो ये गाना याद आ गया, वो जो मैं तुम्हें सुनाया करता था। वैसे अयान की माँ को भी यही सुना के फंसाया था। सुनो, सुनाइए।
यार भर दो शर्मीले ना। ओए यार इधर आया जल्दी आ। ये जो मैं गाना सुना रहा हूँ ना अम्मा को, यही तेरी माँ को सुना के फंसाया था। सुन ले, सुनेगा ना ये मेरी माँ है और ना मुझे इस गाने में इंटरेस्ट है। देख लिया आपने, इसने मुझे फिर से सुतेला कर दिया। अबे यार तेरी लव स्टोरी में कौन सा ऐसा ट्विस्ट आया हुआ है जिसकी वजह से सबकी जिंदगी अजाब कर दी है तूने? आपको फर्क पड़ता है क्या कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है और क्या बुरा? आप अपनी लव स्टोरी में बिजी रहें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया इसने। अच्छा छोड़, इसकी तो ऐसे ही है। सुनो फिर है चांस मेरा कोई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं ना। यार भरे दो शर्मीले ना। तो तुम उसे समझाती क्यों नहीं आ रहा? अब देखो ना, वैसे ही घर में कम टेंशन है और तुम जानती हो हुस्न आरा की जबान कितनी तेज है। खुदा ना खास्ता घर में और मसले हो जाए तो? मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में? आप जानते हैं वो मेरी एक नहीं सुनती और उसे इतना सर ना आप ही ने चढ़ाया है। अब भुगते। देखो गुस्सा मुझे भी है, लेकिन मैंने जो भी कदम उठाया ना सिर्फ बच्चों की वजह से उठाया। अब सब कुछ तो अलहदा कर दिया है, बिजनेस साथ में खाते तक नहीं है। लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं तो एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हो सकते ना। मैं उन्हें बद्दुआएं तो नहीं दे सकता। देखो आखिर खून है मेरा। कासिम बड़े भाई साहब, मैं इनके लिए बुराई कभी नहीं चाह सकता, क्योंकि अगर उन्हें किसी चीज की तकलीफ होगी तो तकलीफ मुझे भी तो होगी। अरे कासिम, तुम ये क्या मुंह लटका के बैठो घुटने तक? तुम खैरियत तो है? यार अभी मैं अपसेट हूँ राने, चले जाए यहाँ से, बाद में मिलते हैं। अरे वो तो मैं जा रहा हूँ बाल कटाने, मगर तुम क्यों अपसेट हो? खैरियत तो है? ठीक है मैं चला जाता हूँ। अरे रुक ना मेरा भाई, तुझे पता है हम दोस्त हैं और ऐसे वक्त में हम कभी दोस्तों को नहीं छोड़ते। बताओ ना क्या हुआ है? राने तुम्हें पता तो है सब कुछ। घर वाले मुझे बलि का बकरा बना रहे, फैमिली आपस में जुड़ी रहे, खानदान टूटे ना, इसलिए मुझे और मानूर को मजबूर किया जा रहा है एक ऐसा रिश्ता जोड़ने के लिए जो कि हम कभी कबूल कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं यार। यानी कि तुम्हें फैमिली और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना है? तो फैमिली को चुन लो। अगर मोहब्बत और दुनिया में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ती तो मैं तुमसे कहती कि मोहब्बत को चुन लो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।